नमस्कार, बात बेबाक में स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात बेबाक में आज हमारे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। मॉडलिंग से बॉलीवुड की हीरोइन तक का सफर उन्होंने तय किया है। कई सारे हिट फिल्म दिए हैं, आइटम सॉन्ग्स भी हैं, ओटीटी पर भी लगातार अपनी प्रेजेंस दर्शा रही हैं और कहा जाए मल्टी टैलेंटेड के तौर पर लोगों को यहाँ पर देखते हैं। मुलाकात करते हैं चित्रांगदा जी से। चित्रांगदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। जितनी बड़ी जर्नी उस हिसाब से छोटा इंट्रो था। ये बात सही है, करेक्ट। छत्तीसगढ़ आप पहली बार आई हैं जी। क्या इमेज थी छत्तीसगढ़ को लेकर? सच बताऊं? बिल्कुल सच में तो ऐसा लगता था जैसे आप पहले अपनी ज्योग्राफी की या तो बुक्स पढ़ते हैं जहाँ पे आपको पढ़ना होता है कि कहाँ पर कौन सा ओर मिलता है, टिन कहाँ पर है ना, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में मिलता है। ट्राइबल्स ऑब्वियसली। तो मुझे लगा इंडस्ट्रियल टाउन होगा थोड़ा, जब मैंने यहाँ पे लैंड किया छोटा सा होगा, पर बहुत ही अलग था ऑनेस्टली। इतना ग्रीन, इतना साफ, रोड्स बहुत अच्छी हैं। लाइक दैट्स द वन थिंग आई नोटिस। आई थिंक दैट्स द वन थिंग, आप कहीं भी जाओ आप सबसे पहले वही नोटिस करते हो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लाइक आई वाज सेइंग, बॉम्बे से तो बहुत बेहतर है, मच बेटर। हमारी सड़कें अभी काफ़ी बुरे हाल में है। सो या इट्स अ ब्यूटिफुल स्मॉल टाउन, एक फील है, इट्स लवली, बहुत खूबसूरत, बहुत अलग है जो मैंने सोचा था। अपने एक इमेजिनेशन जो इमेज होती है आपकी किसी एक शहर को लेकर। सो मुझे बहुत अलग लगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, और जब आप आ रही हैं, आपने एक वीडियो जारी किया था, उसके बाद से लगातार मुझे कॉल आ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे घर से लेकर बाहर तक। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सवाल करना, ये सवाल करना, कैसे चित्रांगदा अपने आप को अभी भी इतने मेंटेन करके रखे? क्योंकि न्यूट्रिशन आप बनना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं डाइटिशियन बनूंगी या न्यूट्रिशनिस्ट बनूंगी। कैसे मेंटेन? देखो, यहाँ से हमारी रोजी रोटी है। आई पे माई बिल्स विद माई फेस, लिटरली। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे प्रोफेशन के लिए। एक विजुअल मीडियम है, तो इस वजह से ये सब हमें करना पड़ता है। तो मेहनत है, कुछ आसानी से नहीं मिलता। वर्कआउट करती हूँ मैं किक बॉक्सिंग मुझे बहुत पसंद है। और आई मीन फूड न्यूट्रिशन, 7 o'clock के बाद शाम को खाना ना खाएं तो बेहतर है। ऐसी कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वो सब करना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन की पढ़ाई कुछ काम आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल। मतलब आई वाज जस्ट सेइंग कि इनफैक्ट जितनी किस्में, कितनी कैलोरीज हैं, कितना सोडियम है, कितना कार्ब्स हैं, कितने सिंपल कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, तो जब आप ये सब पढ़ लेते हो और एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको सब कुछ रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ रहता है हमेशा। सो डेफिनेटली, एंड आई एम एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन न्यूट्रिशन, तो वो मुझे एक नेचुरल इंटरेस्ट भी है। तो आई थिंक सही जगह आ गई हूँ तो यूज़ करती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्फिडेंस की बात मैं आप में देखता हूँ कि जो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस, अलग पर्सनैलिटी है। कुछ मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज़ भी देखे थे। कॉलेज के समय में आपकी रैगिंग हुई, तो रैगिंग में भी आपने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ शायद रैंप वॉक किया था। क्या था वो किस्सा? असल में मैं हॉस्टल में थी, कॉलेज हॉस्टल में। और जब आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो तो थोड़ी ज़्यादा रैगिंग होती है। उसी कैंपस में हो तो जो डे बोर्डर्स भी आते हैं, सीनियर्स, सब लोग ही आपके ऊपर हाथ साफ करते हैं। तो हमको एक्चुअली 40 चोटी बना के रखनी हुई थी, और उसमें इतना तेल होना चाहिए था उस समय कि अगर ऐसे कोई सीनियर आके अगर ऐसे आपकी चोटी को पकड़े तो तेल आना चाहिए। अच्छा। अगर तेल नहीं होएगा तो वो तेल लेकर आपके ऊपर डाल देंगे। तो ये रैगिंग के टाइम पर जो फर्स्ट मंथ होता है, 1 महीने से ऊपर थोड़ा सा, तब ये चलता था। तो इस हाल में आपको सलवार कमीज भी उल्टी पहनी होनी थी। अच्छा। लाइक अंदर से बाहर, और एक आपकी दुपट्टा होना चाहिए, कुछ मैचिंग नहीं होना चाहिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो हम कैसे लग रहे होंगे उसमें तेल की स्मेल हर चीज़ में। एंड देन दे वर रैगिंग एंड दे सेड कि आप जाकर मॉडलिंग, लाइक जो एक टीम होती थी, एक फैशन शो टीम उस समय कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे। तो उन्होंने कहा आप जाकर आप वॉक करो। सारा कॉलेज वहाँ बैठा हुआ था ऑडिटोरियम में, और हमारी ऐसी हालत थी सो इतना गुस्सा आ रहा था उस समय, लाइक सीनियर्स के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो आई थिंक आई वॉकड सो वेल, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि वो 40 चोटी और तेल वेल की सब कुछ होते हुए भी मुझे उन्होंने फैशन शो टीम में रखा, और आई वाज पार्ट ऑफ इट फॉर 3 years।
सो फैशन टीम में आप आ गई, मतलब रैगिंग के जरिए भी वहाँ पर, तो ये कॉन्फिडेंस भी था। बॉलीवुड में आप बहुत सारे किस्से आपके हैं कि मॉडलिंग से फिर आप एल्बम में आई, वीडियो एल्बम से फिल्मों में आई, ये सारी चीज़ें आपको है। बैकग्राउंड आपका मिलिट्री का है, फादर आपके मिलिट्री में थे। क्या बॉर्न एंड बॉट अप जो परवरिश हुई वो इंडस्ट्री में किसी तरीके से काम आ रही, वो कॉन्फिडेंस, वो परवरिश किस तरीके से आपको काम आ रही? क्योंकि बहुत स्ट्रगल है वहाँ। डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल है। मुझे लाइक मैं सिर्फ, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, तो मैं सिर्फ वो समझती हूँ। जो बाहर की दुनिया है वो मुझे नहीं पता कि कितनी अलग होती है एक परवरिश या क्या। आई कांट कंपेयर, यू नो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक जो फ़र्क मुझे दिखता है कि काफ़ी इंडिपेंडेंस आपको दी जाती है। एक जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है आर्मी के अंदर, लाइक जो मुझे फील हुआ उस एनवायरनमेंट में। और एंड द फैक्ट कि हम लोग इतनी ज़्यादा पोस्टिंग्स होती हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने डिफरेंट लोगों को मिलना और इतना डिफरेंट फ्रेंड्स बनाना, डिफरेंट स्कूल्स में जाना, मुझे लगता है उस सबसे कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, टू हैंडल योर इमोशन, टू हैंडल योर सेल्फ। सो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है आपको जो भी कुछ काम करें, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री। बट या आपने सही कहा, इंडस्ट्री इज़ अ टफ प्लेस, इट्स अ रफ प्लेस। और इतने आप ड्रीम्स लेकर आते हैं, और जब किसी के ड्रीम्स मतलब टूटते हैं, सपने टूटते हैं, तो बहुत लोग बिखर जाते हैं। सो स्पेशली इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपको एक मोटी चमड़ी की ज़रूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत। बड़ी हिट भी आपने दी, पहले मूवी आपने की, उसके बाद वापस चले गए, फिर आप कम बैक आपने किया, एक बड़ी हिट दी। उसके बाद भी काम, आपने बताया कि काम बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, आ भी रहा था किसी टाइप का आ रहा था। Correct. तो क्या आपने कहा कि अपने आप को एक मोटी चमड़ी का रखना पड़ता है? कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस था आपको वर्स्ट की लगा हो कि नहीं बहुत ख़राब रहा है ऐसा मोमेंट? सी आई मीन ऑफ कोर्स आप यू हैव टू गेट यूज्ड टू नो। सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ना लेना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हाँ नहीं मिलती है, यानी जब आप कुछ करना चाहते हो। सो डेफिनेटली, लेकिन वो डिसीजन आपका है कि आप जो काम आपके पास आ रहा है वो करना चाहते हो, वो भी ठीक है अगर आपको सही लगता है, या फिर आप वेट करोगे उस काम के लिए जिसको आप करना चाहते हो या आप इंजॉय करना चाहते हो, यू वांट टू बी प्राउड ऑफ, यू नो। सो दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस। तो आई थिंक सब अपनी अपनी जर्नीज, अपनी अपनी लाइफ अपनी तरह से, यू नो, यू फाइंड योर ओन पाथ। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि जो मैं करना चाहती थी, शायद जिस तरह का काम आप चाहते हो एज एन एक्टर, कि यार ये रोल मिलना चाहिए, यू नो, ये होता, तो आई थिंक वो, आई डोंट थिंक आई बीन लकी टू ऑलवेज गेट। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जितना भी मैंने काम किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क। और उसी वजह से मुझे लगता है कि लोग अभी भी इतना प्यार और इतना लाइक पीपल रिमेंबर माई वर्क। सो या मुझे लगता है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अच्छा काम करो जिसको यू कैन फील प्राउड ऑफ, एंड या रेस्ट इज। बिल्कुल कुछ अलग भी किया था आपने, वो जो आइटम सॉन्ग था कुंडी नखर का, मिलियंस में भी उम्मीद थी इतना बड़ा हिट होगा? बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आई हैव टू से हमने 5 रात में शूट किया था, नाइट शूट थी 5 दिन। और जब तक हमने लगा थी सेकेंड या थर्ड डे, एवरीबडी न्यू ऑन द सेट इट्स गोइंग टू बी बिग, पर इतना बिग होगा वी डिडंट नो। बट आई थिंक बाय सेकेंड थर्ड डे, क्योंकि जो कोरियोग्राफी थी, जो एक वाइब, एक एनर्जी जो थी, यू नो, जब हमने फर्स्ट उसके रशेस देखे पहले दिन के, आई थिंक सबको पता था इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। अमेजिंग सॉन्ग। अभिषेक बच्चन के साथ भी आपने वो की, और अब किस तरीके की उम्मीद है, क्या सोच रही हैं कि कैसे आगे काम करना है, कुछ ऐसा, या गो टू विद फ्लो आप इस तरीके से चल रही हैं? सी आई मीन जब अच्छा काम आता है वो कहीं से भी आ जाता है। यू डोंट नो हु सिटिंग, कहाँ पे सोच रहा है कोई, कौन सा कैरेक्टर लिख रहा है कहीं। सो अगेन लुकिंग फॉर एज एन एक्टर, आप हमेशा वेट करते हो कि कोई अच्छा कैरेक्टर आपके पास आए। सो आई होप सो। लेकिन इन द मीन टाइम मैं 2 और फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। अच्छा। सो दैट इज़ आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो उस पर काम अभी चल रहा है हमारा। सुरमा का अनुभव कैसा था? क्योंकि आपने एक्टिंग की, फिर आमतौर पे हम देखते नहीं है कि एंड ऑफ द करियर लोग प्रोड्यूसर बनते हैं, पर आप पीक पे रहते हुए आपने प्रोड्यूस की फिल्म, वो कैसे दिमाग में है? असल में मैं उस समय मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, और मुझे कुछ ऐसा काम भी नहीं मिल रहा था कि मैं मतलब
जिसमें मैं इंटरेस्टेड थी। काम बहुत है, आई नो कि बहुत काम है, बट इट्स जस्ट द काइंड ऑफ वर्क यू लुकिंग फॉर। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, मैं लिखना शुरू किया था उस समय, और तभी मुझे पता चला संदीप सिंह की कहानी के बारे में एक फ्रेंड के थ्रू। फिर मैं संदीप को मिली और मैंने उनकी कहानी सुनी, तो फिर मैंने वो लिखा, उनकी लाइक स्ट्रक्चर बेसिक, एंड आई सेड कि ये कहानी मैं प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मैं बनाना चाहती हूँ इस फिल्म को, लेकिन ये इस तरह से बननी चाहिए, इसको मसाला नहीं डाल के, इसको जितनी सच्ची कहानी कह सकें, क्योंकि इतनी अमेजिंग लाइफ स्टोरी है उसकी। यू नो, कोई कोमा में जाकर पैरालाइज होकर व्हील चेयर से उठ के इंडिया का कैप्टन बन के, सबसे सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन, फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही हीरोइक कहानी है। सो आई वाज सो मूव्ड एंड आई वाज सो टच्ड बाय इट कि आई सेड ये हम इस तरह से बनाएंगे। इट कैन ओनली हैपन इफ़ यू स्टे विद द फिल्म। यू नो, अगर आप प्रोड्यूस ना करें, आप कहानी बेच दें, तो वो जो करना चाहते हैं उसके साथ कर सकते हैं। यू नो, सो इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट, एक पैशन प्रोजेक्ट। गॉडफादर ज़रूरी होता है बॉलीवुड? हो तो बहुत अच्छा है, डेफिनेटली, क्योंकि आपको अपने इंट्रोडक्शंस करने में, आपको एक पहला हाउ डू यू से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में ही बहुत समय लग जाता है। सो येस, इफ़ यू हैव अ गॉडफादर इट इज़ ग्रेट, बिकॉज वो इंट्रोडक्शंस बहुत ईजी हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। यू नो, तो क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है, आप जिन लोगों के साथ आपकी एक वाइब या एनर्जी मैच होती है, आप उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। यू नो, सो समवेयर इट्स इज इम्पॉर्टेंट टू मीट द राइट पीपल ऑल्सो, डेफिनेटली। नेपोटिज्म को लेकर भी बहुत बात होती है कि नेपोटिज्म बहुत है, क्या ऐसा भी कुछ आपको फील हुआ कि हाँ, बाहरी इंडस्ट्री से बाहर की हैं तो नुकसान होता है? नुकसान ही, जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा वक्त डेफिनेटली ज़ाया होता है उन इंट्रोडक्शंस तक पहुंचने में, कि जिनको वो शायद बचपन से जानते हैं, आपको उन तक इंट्रोड्यूस होना विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एट द एंड, अगर आप टैलेंटेड हैं तो लोग आपको खुद आके ढूंढ लेते हैं, काम आपको ढूंढ लेता है, एंड इन द एंड ऑडियंस इज़ एवरीथिंग। तो अगर उनको पसंद है तो आप पास हैं, अगर नहीं पसंद है तो फेल है। इट्स दैट सिंपल। बॉलीवुड की फिल्में कुछ समय से नहीं चल रही हैं और साउथ की फिल्में चल रही हैं, क्या साउथ इंडस्ट्री जाने का कुछ इरादा है, वहाँ कुछ काम करने का इरादा है, या बॉलीवुड की फिल्में क्यों नहीं चल रही है, ऐसा कुछ आप लोग बैठते होंगे बॉलीवुड के लोग तो कुछ चर्चा होती होगी? आई थिंक डेफिनेटली एक कोविड के बाद काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है कि लोग घर पर बैठ के कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं और बड़े पर्दे पे कौन सी फिल्म देखेंगे, उसके लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। जो एक बिजनेस पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। यू नो, पीपल आर ट्राइंग, इवन द इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लोग क्या देखना चाहते हैं। एंड यू नो, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग इट। बट जहाँ तक साउथ इंडस्ट्री, वाई नॉट, मतलब इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं, एंड आफ्टर ऑल ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई डिमार्केशन है कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है। आई वुड लव टू वर्क, यस, एब्सोल्युटली। ओटीटी पर भी अब बहुत सी फिल्में आ रही हैं, ओटीटी को लेके कोई प्लान्स? वेब सीरीज, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। मुझे लगता है सबसे फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट लोगों से आजकल है ओटीटी, और सबसे बड़ा ऑडियंस आपको मिलता है। लाइक इवन फॉर बॉब बिस्वास, जब हमारी फिल्म रिलीज़ हुई ओटीटी पर, इवन गैसलाइट, आई थिंक एक बहुत ही बड़ा ऑडियंस आपको मिलता है, बिगर देन द थिएटर समटाइम्स, यू नो। सो एब्सोल्युटली आई वुड लव टू डू ओटीटी। हमारे यहाँ भी एक इंडस्ट्री है, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। चर्चा आप तक पहुँची भी होगी क्योंकि ये भी बड़ा कमाल कर रही है आजकल। तो क्या रीजनल सिनेमा में जाने का कभी कोई मूड हुआ? आई थिंक एक्टर को जहाँ एक अच्छा काम मिलेगा, अच्छा डायरेक्टर, अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, आप वहाँ पहुँच, लाइक यू नो, यू वुड वांट टू बी देयर। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जिसमें मेरे 3 गाने होंगे या फिर सिर्फ ये लैंग्वेज होगी। आई थिंक वो सारी जो एक लाइन्स थी वो सब अभी ख़त्म हो चुकी हैं। इट इज़ अबाउट गुड कंटेंट। वो आप सबटाइटल्स में भी पढ़ के आप फिल्म देख लेते हो, यू नो। आई मीन, सबने गॉडफादर भी देखी होगी कभी ना कभी, तो यू नो, से जो भी क्लासिक्स हैं, जो भी है, आप देख ही लेते हो। सब साउथ सिनेमा वी ऑल वाचिंग डब्ड, यू नो, सो या। इंटेलेक्चुअल लोग की पहली पसंद चित्रांगदा होती है, ऐसा कहा जाता है। ओके, सिर्फ इंटेलेक्चुअल की पहली पसंद, बाकियों की भी पसंद आप होती हैं। मैं तो इंटेलेक्चुअल अपने आप को नहीं मानता, चित्रांगदा हमारी भी पसंद है। ओह ओके, चलो थोड़ा सा बाहर। जी बिल्कुल। चित्रांगदा, अगर हम बात करें
खाली समय की, वैसे तो आप लोगों को बहुत कम समय मिलता है क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ आपकी होती है, खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं? कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं है बहुत सिंपल है। फिल्में देखना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, पहाड़ बहुत पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, कैंपिंग पसंद है, यही सब बस। तो चित्रांगदा को क्या क्या पसंद है, ये भी एक लिस्ट मुझे दी गई थी सवालों की। अच्छा, कि चित्रांगदा को कौन से कुकिंग हीरो बिल्कुल पसंद नहीं है। कुकिंग पसंद नहीं है? नहीं अच्छा। बिल्कुल नहीं। बस यही सब अभी जो सब लोग करते हैं, आई थिंक सबको ही पसंद है। कौन से एक्टर एक्ट्रेस से इंस्पायर हैं आपको, और कौन सा रोल आपको लगता है कि हाँ ये कुछ एक आइडियल रोल होता है या एक उम्मीद होती है, इच्छा होती है कि हाँ ये रोल करना चाहिए, इस टाइप का कुछ? मेरी ऑल टाइम फेवरेट है उमराव जान। अच्छा। जो रेखा जी ने की थी, मुजफ्फर अली जी ने डायरेक्ट करी थी। मुझे लगता है उससे ज़्यादा खूबसूरत कैरेक्टर, एक फीमेल कैरेक्टर, इतना इमोशनल, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वीक, इतना वनरेबल, सब कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि कंप्लीट एक जो कैरेक्टर आप सोच सकते हैं, और वो भी एक तवाइफ का जो इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ जीती है, यू नो, वेयर शी हैज़ टू मैनेज अपनी इमोशंस भी, प्रोफेशन भी, सब कुछ। आई थिंक वो सबसे खूबसूरत फिल्म है। मुझे लाइक आई वुड मतलब डाई कि मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर मिल जाए कभी, तो आई वुड लव टू। और पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस? मिस्टर बच्चन, बहुत आसान है। ही इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। रेखा जी मेरी, एंड स्मिता पाटिल जी इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। आपको घूमना बहुत पसंद है, कौन सी जगह घूमना पसंद करती हैं, कोई ऐसा पसंदीदा डेस्टिनेशन? पहलगाम मुझे बहुत पसंद है, कश्मीर मुझे बहुत पसंद है, गुरेज में ऊपर ट्रैकिंग करके गई थी अब लाइक लास्ट टाइम, ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है कि जितनी जितनी खूबसूरत हमारी खुद की कंट्री है, मैंने काफ़ी जगह देखी हैं, मैं काफ़ी ट्रैवल लकीली कर चुकी हूँ, पर मैं स्विट्ज़रलैंड भी, जो शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है, पर सच में मतलब कश्मीर और हमारे देश से खूबसूरत कुछ नहीं है, लाइक पास भी नहीं आता। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। बहुत सही कहा आपने, देखने की जरूरत होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बस्तर में वाटरफॉल बताया, आपको बताया इस कंट्री का सबसे बड़ा वाटरफॉल। जी बिल्कुल। बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल है, नियाग्रा से उसकी कंपैरिजन की जाती है यहाँ पर। अच्छा, और अभी पीक पर है। मैं आपको आमंत्रित भी करूंगा कि आप जब भी समय हो आके बस्तर में जरूर देखिए। डेफिनेटली डेफिनेटली जरूर। और गूगल तो आप अभी कर लीजिएगा तो आपको वैसे भी दिख जाएगा वो तो मैं उसका यहाँ से नजारा। निकल के अभी करती हूँ। चित्रांगदा, क्या आगे को लेके सोच रही हैं, कुछ करने की इच्छा लाइफ में कि हाँ कि ये काम करना है अभी? और फिल्में प्रोड्यूस करनी है, और जो लिखी हैं, जो स्क्रिप्ट लिख चुकी हूँ मैं, उनको अगर इंशाल्लाह कभी चांस मिले तो मैं डायरेक्ट करना चाहती हूँ। कब होगा मुझे नहीं पता, बट वो होता है ना कि आपकी एक बकेट लिस्ट है। बकेट लिस्ट में कहीं ना कहीं ये भी है कि आई वुड वांट टू डायरेक्ट इवेंचुअली, आई डोंट नो, पर एक यूनिवर्स में यू हैव टू से व्हाट यू वांट, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। फिल्मों से हटके भी क्या अध्यात्म या ऐसी कोई चीज़ें आपके जहन में आती है, कुछ सोचती हैं आप किस तरीके से, मतलब फिल्मों से हटके भी क्या कुछ विचार लाइफ को लेकर, अगर मैं लाइफ कैसे जिया जाए? ये तो आपने करियर की बात कही, लाइफ कैसे जी जाए? पैशनेट होना चाहिए, लाइफ बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम करें लाइफ में, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आप जो भी करते हैं, आप कुक हैं, आप जो भी हैं, मुझे लगता है पैशन होना चाहिए उसमें, तभी आप उस काम को उस हद तक ले जा सकेंगे। एंड जब आप उसको उस लेवल पे ले जाएंगे, तब आपको ज़िंदगी का एक मज़ा आता है, व्हेन यू वेक अप कि यार आज ये करना है। वो अगर आपकी लाइफ में है, फिर मैटर नहीं करता कि आप कंट्री के बेस्ट हैं, सिटी के बेस्ट हैं, वर्ल्ड के बेस्ट हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, वो सब सक्सेस नहीं होता। आप अगर सवेरे उठ के आपका मन करता है कि यार ये मुझे आज करना है, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड उसमें जो खुशी मिलती है, वो एक्साइटमेंट है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। उससे बड़ा सक्सेस तो चलता रहेगा, बहुत है, कोई ना कोई आपसे हमेशा ज़्यादा पैसे कमाएगा, ज़्यादा शोहरत कमाएगा, बट आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। पैशन होना चाहिए। पैशन। वॉइस आपकी बहुत सॉफ्ट है, क्या मैंने सुना है गाना भी गाती हैं, गुनगुनाती हैं आप, कुछ ऐसा शौक भी है? इस सबका एक कुछ ना कुछ शौक होता है, नहीं तो एक जाके रिकॉर्ड किया था, मैंने क्या करते हैं देखते हैं, किसी और ने एक्चुअली मुझे ऐसे सुना था बात करते हुए, तो उन्होंने कहा था कि आप आके मेरी स्टूडियो में रिकॉर्ड करें। अच्छा।
सो आई वेंट एंड रिकॉर्डेड अ सॉन्ग. अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता. वील सी. पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है अक्सर जो गुनगुनाना पसंद करती हैं? सोच लीजिए, बिल्कुल समय है. ओके, आई कांट सिंग दिस सॉन्ग राइट नाउ. मेरा गला खराब है. न्यूट्रिशन आप रही हैं, फिट भी बहुत हैं आप. कोई टिप्स दे दीजिए हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि बहुत सारे आजकल वजन कम करने, फिट होने की टिप्स लोगों को मिलते हैं. चित्रांगदा लेकिन देंगे तो ज़्यादा सटीक होगा. 7 बजे के बाद रात को खाना मत खाओ. ओके नहीं खाना है बस. तेल नहीं खाना है, फ्राइड खाना नहीं खाना है, पराठे बहुत कम खाने, पूरी बिल्कुल बंद कर दो, आलू बंद कर दो. बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक यू शुड जस्ट डू एवरीथिंग मॉडरेशन में. बट अगर एज अ थंब रूल आप फॉलो कर सकते हैं, 7 बजे के बाद अगर शाम को ना खाना खाएं तो बहुत अच्छा है जी. बहुत शुक्रिया चित्रांगदा हमसे बात करने के लिए आपका. थैंक यू. थैंक तो यू. बात विभाग में चित्रांगदा थी. बहुत सारे अहम बातें अपनी जर्नी को लेकर उन्होंने बताई है. क्या पसंद है, क्योंकि चित्रांगदा की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है. वो जानना चाहती थी कि चित्रांगदा को क्या पसंद है, किस तरीके की उनकी लाइफ स्टाइल है, क्या फ्यूचर को लेके सोचती हैं, क्या खासियत है, क्या ज़िंदगी को लेके सोचती हैं. तो तमाम पहलुओं पर उन्होंने खुलकर हमसे बात की. बात विभाग में इतना ही. अगली बार मुलाकात फिर किसी शख्सियत के साथ. तब तक दीजिए इजाज़त. नमस्कार.